हेलो स्टूडेंट्स, हेलो लर्नर्स। मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा, डीडीए कोचिंग क्लासेस से। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में डिस्कस कर रहे थे और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है जिसमें हम डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। कौन कौन से डिसऑर्डर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हों तो आप मेरे चैनल पर आकर उन वीडियोस को देखें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ddacoachingclasses.com या डीडीए कोचिंग क्लासेस ऐप पर जाकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ddacoachingclasses.com पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, जिस पर आप जाकर अपनी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा सब्जेक्ट, आज का टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ पेनिस। ठीक है दोस्तों, तो डिसऑर्डर ऑफ पेनिस हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट हम पढ़ेंगे पेनिस में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ पेनिस, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट आएंगे। पेनिस आएगा, स्क्रोटम आएगा, यूरेथ्रा भी आएगा, तो सभी में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिनके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली जो डिजीज़ है वो है बेलेनिटिस और बेलेनोपोस्थाइटिस। ठीक है, बेलेनिटिस क्या रहेगा? इज ए कंडीशन इन विच द ग्लांस इज इन्फ्लेम्ड एंड इन्फेक्टेड। जो ग्लांस पेनिस होता है, पेनिस का आगे वाला पार्ट, क्योंकि हम पेनिस के डिसऑर्डर सबसे पहले देख रहे हैं, तो पेनिस का जो आगे वाला पार्ट रहेगा वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, मतलब उसमें सूजन आएगी, इन्फेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरियल वायरस अटैक हो सकता है। और बेलेनोपोस्थाइटिस इज ए कंडीशन इन विच द फोर स्किन इज इन्फ्लेम्ड एंड इन्फेक्टेड। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में जो ग्लांस पेनिस है उसी पर ही इन्फ्लेमेशन आ रही है, और दूसरी जो डिजीज़ है उसमें जो फोर स्किन है, जो ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन की जो लेयर होती है उसे हम क्या कहेंगे? फोर स्किन या प्रिप्यूज, उसके ऊपर क्या आना? सूजन आना। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बेलेनोपोस्थाइटिस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बेलेनाइटिस ग्लांस पेनिस में इन्फ्लेमेशन है और बेलेनोपोस्थाइटिस फोर स्किन में इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, दोनों का इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरल अटैक कुछ भी हो सकता है, या एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज हम यही कंडीशन आगे भी है, इसी के विषय में है। दीज कंडीशंस आर मोर कॉमन इन अनसर्कमसाइज्ड मैन विथ पुअर हाइजीन। अनसर्कमसाइज्ड मतलब जिसकी फोर स्किन जुड़ी हुई हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिलीजन भी होता है कि फोर स्किन प्रिप्यूज को काट दिया जाता है। ठीक है, बट दे में आल्सो अपेयर इन अनसर्कमसाइज्ड यंग बॉयज़। ठीक है, लेकिन ये यंग बॉयज़ में ये कंडीशन हो सकती है कि ग्लांस पेनिस या प्रिप्यूज पर सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाए। ये होगा क्यों? अभी बताया था मैंने, दिस इज ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, इतनी कंडीशन के इतने इन्फेक्शियस एजेंट के कारण ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वह है पेनाइल कैंसर। ठीक है, पेनाइल कैंसर सिंपल पेनिस में कैंसर होना। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन देखिए इसमें, दिस कंडीशन which is also known as squamous cell carcinoma of the penis। स्क्वामस सेल क्या रहेगी? पहले उनके विषय में देख लें हम। स्क्वामस सेल जो रहेंगी वो थिन सेल रहेंगी। ठीक है, कैसी सेल होंगी? थिन सेल होंगी, और ये क्या बनाएंगी? सरफेस ऑफ स्किन। ठीक है,
स्किन की सरफेस बनाएंगी तो मतलब 100% है कि पेनिस की सरफेस पर पेनल कैंसर की कंडीशन या पेनल कैंसर के सिम्टम दिखेंगे। वाइल रेयर कंडीशन कम रहेगी। इज सीन मोस्टली इन ओल्डर अनसर्कमसाइज्ड मैन, ये रेयर दिखता है जो ओल्डर मैन होते हैं उनमें, और जिनकी जो फोर स्किन है वो ग्लांस पेनिस के ऊपर होती है, उनके विषय में बात हो रही है। एंड इज एसोसिएटेड विथ पुअर हाइजीन, और ये होगा क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति पुअर हाइजीन मतलब साफ सफाई अगर ठीक से नहीं रखेगा तो ये कंडीशन, पेनल कैंसर की कंडीशन उस व्यक्ति को बन सकती है। सेकंड पॉइंट है मोस्ट पेनल कैंसर्स ओरिजिनेट नियर द कोरोना ऑफ ग्लांस। ठीक है, ज़्यादातर जो पेनल कैंसर हैं वो कहाँ से क्रिएट होते हैं? कोरोना ऑफ ग्लांस। और कोरोना क्या होती है? मार्जिन। ठीक है, मार्जिन होती है किसकी? ग्लांस पेनिस की। ठीक है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? कोरोना को मार्जिन ऑफ ग्लांस। तो यहीं से क्या होता है? पेनल कैंसर की शुरुआत होती है। और मालूम है कि ये कहाँ रहेगा पेनल कैंसर? सरफेस ऑफ द स्किन, मतलब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ पेनिस इज कॉल्ड पेनाइल कैंसर। ओके, थर्ड डिजीज है फीमोसिस। ठीक है, थर्ड डिजीज कौन सी रहेगी? फीमोसिस। फीमोसिस में क्या रहेगा? फीमोसिस is a condition where the foreskin is too tight to be pulled back over the head of penis। जो ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन है वो टाइट हो जाएगी और वो बैग नहीं होगी, क्योंकि जब पेनिस का इरेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, तो उस समय कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को इस फीमोसिस के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि वो स्किन टाइट हो जाएगी और जब टाइट होगी तो ग्लांस पेनिस जो रहेगा वो उस समय बाहर नहीं आ पाएगा, जिसके कारण वहाँ पर पेन की कंडीशन बन सकती है। फीमोसिस इज नॉर्मल इन बेबीज एंड टोडलर्स। ठीक है, फीमोसिस बेबीज में और टोडलर्स बच्चों में नॉर्मल है, होता है। बट इन ओल्डर चिल्ड्रन इट मे बी द रिजल्ट ऑफ स्किन कंडीशन दैट हैज कॉज्ड स्कैरिंग। ठीक है, मीन्स अगर ये ओल्डर चिल्ड्रन में हो, बड़े बच्चों में हो, तो ये उस जगह को मतलब ग्लांस पेनिस को क्षतिग्रस्त कर सकता है। या ये हो सकता है कि वहाँ पर इसका कोई, जैसे उस व्यक्ति को उस बच्चे को फीमोसिस हुआ हो तो उसका चिन्ह भी वहाँ पर उसको दिख सकता है, मतलब उसके कुछ अवशेष वहाँ पर दिख सकते हैं कि इस बच्चे को फीमोसिस की कंडीशन थी जो अब नहीं है। या यह हो सकता है कि उस बच्चे को फीमोसिस की कंडीशन है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के कौन कौन से डिसऑर्डर रहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड में देखें तो फर्स्ट है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, BPH। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा है। दिस इज द इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट मतलब साइज बढ़ जाना। इट ऑफन अकर्स इन ओल्ड एज। जब जैसे जैसे एज बढ़ती है उस कंडीशन में ही क्या होता है? BPH की कंडीशन बढ़ती है। इट कंप्रेसेस द यूरेथ्रा कॉजिंग फ्रिक्वेंट नाइट यूरिनेशन, नॉक्चुरिया। ठीक है, नॉक्चुरिया। ठीक है, मीन्स इसमें यूरेथ्रा जो रहेगा कॉम्प्रेस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और उसके सिकुड़ने के कारण उस व्यक्ति को यूरिन बार बार आएगा। ठीक है, और अनट्रीटेड BPH में लीड टू किडनी डैमेज, और यदि इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है। किडनी के डैमेज की कंडीशन BPH बना सकता है। ठीक है, सेकंड है प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट ग्लैंड की डिजीज में सेकंड है हिमेटोस्पर्मिया। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पर्मिया मतलब स्पर्म और हिमेटो मतलब ब्लड, मतलब जो सीमेन बाहर आएगा उसमें ब्लड भी बाहर आना, सीमेन में ब्लड का होना, स्पर्म्स के साथ ब्लड का होना, उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हिमेटोस्पर्मिया। दिस कंडीशन इज
थॉट टू बी कॉज्ड बाय ए रप्चर्ड ब्लड वेसल, ठीक है, जो ब्लड वेसल रहेंगी वो टूट जाएंगी, रप्चर्ड हो जाएंगी. इट यूजुअली इज नॉट एसोसिएटेड विथ ए डिजीज और इलनेस, ठीक है, ये डिजीज और इलनेस से एसोसिएटेड नहीं रहेगा. एंड इज रेयरली बट समटाइम कॉज्ड बाय प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, ये कोई डिजीज से कनेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन ये किसके कारण हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर के कारण हो सकता है. ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर में क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर में हम देखें, दिस कंडीशन इज एन एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाना है, एडिनोकार्सिनोमा हो जाना. कार्सिनोमा मतलब टाइप है कैंसर का, और एडिनो मतलब, एडिनो वर्ड वहां पर यूज होता है जहां पर जो ग्लैंड्स म्यूकस टाइप सीक्रेशन रिलीज करती हैं. ठीक है, म्यूकस टाइप सीक्रेशन रिलीज करती हैं, वहीं पर कौन सी कंडीशन बनती है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं एडिनोकार्सिनोमा के विषय में, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट्स इन म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंडुलर सेल ऑफ द बॉडी. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स इंसिडेंस राइजेज स्टीडली विथ एज, ये एज के साथ साथ बढ़ता जाता है. प्रोस्टेट कैंसर इज रेयर इन मैन अंडर एज 40. ठीक है, 40 के अंदर अंदर कम होता है, उसके आगे की एज में ही प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन बनती है मैन में. ठीक है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट है प्रोस्टेटाइटिस, जहां पर भी वर्ड लास्ट में टिस लगेगा वहां पर ये याद रखिएगा, बायो में वहां इन्फ्लेमेशन की ही बात होगी, मतलब सूजन की बात होगी. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, दिस कंडीशन इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना. इट इज कॉज्ड बाय असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के इन्फेक्शन के कारण इसमें सूजन आ सकती है. बाय सिस्टाइटिस, किसी सिस्ट के कारण सूजन बन सकती है. और बाय हेमेटोजीनस स्प्रेड, हेमेटोजीनस स्प्रेड की कंडीशन में भी बन सकती है, कोई ब्लड क्लॉट हो गया उसके कारण बन सकती है. प्रोस्टेटाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय एसटीडी, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण भी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बन सकती है. तो ये था प्रोस्टेट ग्लैंड में लास्ट डिजीज. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ द स्क्रोटम. स्क्रोटम में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं. ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर कौन सा है स्क्रोटम में, हिमेटोसील. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ब्लड की बात तो आएगी, हिमेटो वर्ड आया है तो, हीम वर्ड आया तो इसमें क्या रहेगा, दिस कंडीशन इज ब्लड आर ब्लड क्लॉट विद इन द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ट्यूनिका वेजाइनलिस. ट्यूनिका वेजाइनलिस हमने पढ़ी है, स्क्रोटम की लेयर होती है, इसके स्पेस में जहां पर ट्यूनिका वेजाइनलिस का स्पेस रहेगा वहां पर क्या होगा, या तो ब्लड भरा हुआ रहेगा या ब्लड क्लॉट हो जाएगा. उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हेमेटोसील. ठीक है, इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय स्क्रोटल ट्रोमा. ट्रोमा मतलब होता है, स्क्रोटल मीन्स स्क्रोटम, और ट्रोमा मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसमें क्षतिग्रस्त हुआ, कोई सेल टूटी होगी जिसके कारण हेमेटोसील कंडीशन बनी, ब्लड आया, या तो ब्लड भरा गया या ब्लड वहीं पर क्लॉट हो गया. एंड मे बी कॉज्ड बाय स्क्रोटल ट्यूमर, या फिर वहां पर कोई ट्यूमर था, कोई गठान थी, उसके कारण ये कंडीशन बनी. ठीक है, सेकंड है डिजीज हाइड्रोसील. हाइड्रोसील में क्या रहेगा, दिस कंडीशन is an accumulation of sterile food in tunica vaginalis. इसमें ब्लड की बात नहीं हो रही है, हिमेटोसील में ब्लड आ रहा था, हाइड्रोसील में स्टेराइल फ्लूइड आएगा. स्टेराइल फ्लूइड मतलब उसमें कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी नहीं रहेगी, और वो कहाँ पर आएगा, सेम वहीं ट्यूनिका वेजाइनलिस में. ठीक है,
ए हाइड्रोसील कैन बी कंजेनाइटल, ये कंजेनाइटल हो सकती है, मतलब पेरेंट्स को थी तो मे भी शायद बच्चे को भी हो सकती है. इट आल्सो कैन बी कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस. ठीक है, ये किसके कारण हो सकता है कि फ्लूइड का ओवर प्रोडक्शन हो रहा हो, जिसके कारण टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन, क्योंकि जब फ्लूइड भराएगा तो वाजिब सी बात है कि कहीं ना कहीं वहां पर इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन भी दिखेगी. ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंज्विनल हर्निया. इंज्विनल हर्निया क्या रहेगा? टीयरिंग ऑफ इंज्विनल टिश्यू में रिजल्ट इन द प्रोट्रूशन ऑफ ए पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू स्क्रोटम. ठीक है, प्रोट्रूशन मतलब होता है फैलाव, ये याद रखिएगा. मतलब इंज्विनल टिश्यू का फैलाव, इंज्विनल टिश्यू का फैलाव कहाँ से होता है? इंटेस्टाइन से स्क्रोटम तक. लेकिन वहाँ पर क्या होगा? टीयरिंग. टीयरिंग मतलब कुछ ना कुछ टूट फूट होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे? इंज्विनल हर्निया. ठीक है, टूट फूट होने के कारण क्या होगा? टूट फूट होने के कारण जो इंटेस्टाइन का पार्ट रहेगा वो स्क्रोटम में आने लगेगा, स्क्रोटम के अंदर आने लगेगा, उसका फैलाव होने लगेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? इंज्विनल हर्निया. सेकंड है डिजीज स्क्रोटल एडेमा. एडेमा क्या रहेगा? दिस कंडीशन इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक में फ्लूइड का एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाना. ठीक है, और नेक्स्ट है स्क्रोटल एलिफेंट्रियासिस. एलिफेंट्रियासिस में क्या रहेगा? दिस कंडीशन इज इनलार्ज पेनलेस स्क्रोटम. ये कब होता है? जैसे हाथी पांव रोग होता है एलिफेंट्रियासिस, तो ये स्क्रोटम में भी हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटल एलिफेंटियासिस. जिसमें क्या होगा? जो स्क्रोटम रहेगा वो इनलार्ज हो जाएगा और उसमें किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होगा. और किसके कारण होगा? इट इज कॉज्ड बाय फाइलेरिया वर्म. ठीक है, किसके कारण होगा? फाइलेरिया वर्म, जिसके कारण फाइलेरियासिस मतलब हाथी पांव रोग होता है. तो वो पैर में ना होकर कहीं ना कहीं स्क्रोटम में भी वो कंडीशन बना सकता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है इसमें डिसऑर्डर ऑफ द टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस में कौन कौन से होंगे डिसऑर्डर? क्रिप्टोआर्किडिज्म. क्रिप्टोआर्किडिज्म क्या रहेगा? दिस कंडीशन इज द इनकम्प्लीट और एबनॉर्मल डिसेंट ऑफ वन टेस्टिकल और बोथ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम. मतलब स्क्रोटम में जो दो टेस्टिस होते हैं उनका इनकम्प्लीट होना, उनका कंप्लीट नहीं होना. जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती. तो उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? क्रिप्टोआर्किडिज्म. सेकंड पॉइंट, इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय फीटल टेस्टिस. जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा था तो फीटल टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन का कम रिलीज होना इस कंडीशन को क्रिएट करता है, इस कंडीशन को बनाता है. रिटेंशन ऑफ टेस्टिस इन द एब्डोमिनल कैविटी रिजल्ट इन स्टेरिलिटी. ठीक है, जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएंगे तो वह व्यक्ति फर्टाइल नहीं होगा, वह स्टेराइल होगा. ठीक है, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनने की प्रोसेस नहीं होगी. नेक्स्ट है एपिडिडाइमिटिस. जहाँ यहाँ पर भी क्या लगा? टिस वर्ड लगा, मतलब एपीडी डाइमिस में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन की बात होगी. दिस कंडीशन इज एन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिडिडाइमिस. और क्यों होगा ये? इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण यह कंडीशन बन सकती है. और लास्ट है ओरकाइटिस. ओरकाइटिस क्या रहेगा? दिस कंडीशन इज ए रेयर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिकल. ठीक है, रेयर इन्फेक्शन होगा टेस्टिकल में. टेस्टिकल मतलब वही टेस्टिस में. ठीक है, ओरकाइटिस. और क्यों होगा? इट इज कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एपिडिडाइमिटिस. ठीक है,
जब एपिडिडाइमिस में इन्फ्लेमेशन होगी तो ओर्काइटिस की कंडीशन भी बन सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में डिस्कशन किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वह रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उनका बैकअप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियो में पूरी डिटेल हर एक पॉइंट को विस्तार से डिस्क्रिप्शन के साथ समझाया गया है, आपको समझ में आएगा। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ddacoachingclasses.com या DDA कोचिंग क्लासेस ऐप पर जाकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ddacoachingclasses.com पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।